गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन बीइंग। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था एंड न्यूट्रिशन पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन बीइंग में हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ों को पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह। पहली चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है वो तो है जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको सेल तक पहुँचाना है। दूसरा, वो फूड जलने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको वापस बाहर की तरफ लेके आना है। दो, थर्ड जो चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है वो है ऑक्सीजन जो सेल तक लेके जानी है। और फोर्थ चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस लंग्स तक लेके आनी है। तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट, जिसे हम पंप भी कहते हैं। ये बस जैसे आपके घर में वाटर पंप लगा है बस उसी की तरह एक पंप है। और पंप के साथ साथ आपको पता है कि घर में पंप लगा है तो उसके साथ साथ उसमें पाइप्स भी होती हैं। एक पाइप ऐसी होती है जो पानी को पंप में लेके जाती है और एक पाइप ऐसी होती है जो पंप से पानी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। लाइकवाइज इस पंप में भी, इस हार्ट में भी दो टाइप्स ऑफ पाइप्स हम कह सकते हैं या फिर हम दो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कह सकते हैं वो इसमें भी हैं। टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल हैं। एक हार्ट के अंदर, मतलब हार्ट एक पंप है उसके अंदर ब्लड लाने वाली है, और एक हार्ट से बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल के बारे में अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन सी क्या करती है। सबसे पहले हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है और हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमें ठंडे पानी से ठंड लगती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स वैल्यू है और वो उतनी ही रहती है। 98.6 फ़ारेनहाइट है तो वो उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। जो इसीलिए हमें सर्दियों में ठंड लगती है और गर्मियों में हमें गर्मी लगती है। अगर हमारी बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेती तो हम वार्म ब्लडेड नहीं होते, तो हम कोल्ड ब्लडेड होते। तो हम जैसे कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और हमारा हार्ट 4 चैम्बर है। सबसे पहली वाली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर आप राइट हैंड से बना रहे हो तो जो चीज़ आप राइट से लिख रहे हो उसको लेफ्ट लिखना है, खासकर एनाटॉमी में। जैसे जिस पे अभी ये कर्सर है, 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर्स के नाम बताता हूँ। सबसे पहला है लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट आरिकल भी कहा जाता है। लेफ्ट एट्रियम ये राइट साइड है, दिखने में लिखा हुआ हमने राइट साइड, लेकिन हम बोलते इसको लेफ्ट हैंड, क्योंकि अगर इसी कॉपी को जिस पे ये बना है अगर मैं अपने चेस्ट के साथ लगा के देखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। और इसके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को हम आरिकल भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम आरिकल भी है। लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये लेफ्ट साइड पे है। दूसरा जो राइट साइड पे है, ऊपर वाला राइट एट्रियम या फिर राइट आरिकल और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स हैं, ये इनके नाम है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। बट यहाँ पे आपको डायग्राम में दो कलर में हार्ट को बताया जा रहा है। एक इसमें रेड कलर का ब्लड दिखाया जा रहा है और इस तरफ ब्लू कलर का ब्लड दिखाया जा रहा है। ये जो रेड कलर का ब्लड है मीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे हमारे हार्ट का ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है इसमें कौन सी ब्लड है, जो कौन सा वाला ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स अभी इस ब्लड में ऑक्सीजन है। और जो राइट साइड वाला हार्ट है उसमें कौन सी वाली ऑक्सीजन है, उसमें है डीऑक्सीनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाली, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड। मतलब इसमें पानी, इसमें ऑक्सीजन जो है वो भी नहीं है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुकी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ब्लू कलर इसलिए बताया। 4 चैम्बर हैं, कहीं एक जगह से शुरू करते हैं हम। जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल को ये आपके सामने ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये वेल्व्स हैं। मतलब ये ब्लड जब एक बार ऊपर चला जाएगा तो पीछे वापस नहीं आता, इसलिए इसमें वेल्व लगे हुए हैं। ये भी इस तरीके से वाल्व है, ब्लड ऊपर से नीचे आ गया तो वापस ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वेल्व्स का यही फंक्शन होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, वापस जब ये पंप करेगा तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये वेल्व्स का ऐसा काम होता है कि ब्लड जो है मिक्स ना हो जाए।
लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, मान लो गुब्बारे में आपने हवा भरी हुई है या गुब्बारे में आपने पानी भरा हुआ है, जब दबाओगे तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा। इसी तरीके से जब ये वाला हिस्सा दबता है, कंट्रैक्ट होता है, तो ब्लड जो है वो रेस करता है इससे। ये आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से ब्लड चलता है और ये एरोटा है। एरोटा मीन्स सबसे बड़ी वाली आर्टरी, जो कहाँ से निकलती है। आर्टरी ब्लड वेसल्स की एक टाइप है। आर्टरी जो टाइप है, एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। तो सबसे बड़ी वाली को हम एरोटा कहते हैं। एरोटा मेन जो है हार्ट से निकलती है और ब्लड को लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाती है। तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गई एरोटा, मतलब ये हर एक पार्ट पे जा रही है, हर एक सेल तक जा रही है। ये एरोटा डिवाइड करेगी आर्टरीज में, आर्टरी और फाइन आर्टरीज में, उसके बाद कैपिलरीज, बिल्कुल पतली पतली ब्लड वेसल्स। क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा ब्लड कभी भी खुला नहीं होता। मतलब हमारा ब्लड कैसा है, हर बार किस में रहता है, पाइप्स में रहता है, कैपिलरीज में रहता है। ये गुब्बारे में पानी की तरह नहीं रहता कि आप मतलब ब्लड वेसल्स में होता है हमारा ब्लड। हमारा ब्लड कभी भी खुला जो है, शरीर में खुला नहीं है। हम कहें कि भाई ऐसे ही हम कहीं पे भी कट लगाएं और उसमें ब्लड ही ब्लड होगा, ऐसा नहीं। जब कट लगने पे ब्लड निकलता है, इसका मतलब हमारी कैपिलरीज कट गई हैं, तब जाके हमारा ब्लड जो है बाहर आता है। तो ये आर्टरीज एरोटा फाइन होता होता हर एक सेल तक पहुंचता है और जहाँ जहाँ इसको जाना हो उसी के हिसाब से आर्टरीज के नाम होते हैं। जब ये सारे बॉडी में चला गया, बॉडी के सेल तक चला गया, तो सेल में रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो गई, क्योंकि ये रेड कलर जा रहा था, ऑक्सीजन यूज होगी। अब कलर कौन सा बन जाएगा उधर जाके, ऐसे ही आप समझाने के लिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और कलर कौन सा बन जाएगा, ब्लू। अब ब्लू कलर वाले को इकट्ठा करने वाली कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज जुड़ती हैं तो वेन्स बनती हैं, वेन्स जुड़ती हैं तो वेना केवा बनता है, तो बड़ी पाइप बनती है, छोटी पाइप से बड़ी पाइप बनती है। जब वो बड़ी पाइप क्या करती है, ब्लड को लेके फिर से हार्ट में आती है। जैसे ये दिख रहा है आपको, इंफीरियर वेना केवा मतलब लोअर बॉडी पार्ट से, हमारी कमर से नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएगी, और ये है सुपीरियर वेना केवा, ये अपर बॉडी पार्ट से लेके आती है, हेड से, आर्म से, वहां से ब्लड को लेके हार्ट तक आती है। तो हमने शुरू किया था लेफ्ट वेंट्रिकल से, ब्लड चला गया पूरी बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से ये इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद फिर से कहाँ पे आएगा, इस वाले चैम्बर में आएगा। अब यहाँ से निकला है और आ कहाँ रहा है, इस चैम्बर में, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा। ब्लड कौन सा हो गया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट आरिकल में एंटर कर गया। अब राइट आरिकल में जब ब्लड एंटर करेगा तो राइट आरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, नीचे की तरफ। ये पंप करता है, दबता है, कंट्रैक्ट करता है और ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल अब इस, क्योंकि ये ब्लड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैसा बनाना है, हमें ऑक्सीजन वाला बनाना है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाके ब्लड से मिलती है, लंग्स में। इसका मतलब यहाँ से अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, लंग्स में। लंग्स का दूसरा नाम पल्मनरी भी हम बोलते हैं, और जो आर्टरी लंग्स में ब्लड को लेके जाती है उसको पल्मनरी आर्टरी नाम बता दिया जाता है। कौन सी, जो आर्टरी ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स में। तो ये वाली आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में। ये लेके जा रही है लेफ्ट लंग में, और ये लेके जा रही है राइट लंग में। दो लंग्स होते हैं, यहाँ पे ऊपर दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये लेके चलेगी लंग्स में, जाके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स बाहर छोड़ देगा और उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स से फिर ब्लड ये लंग्स है, लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मनरी वीन, राइट और लेफ्ट पल्मनरी वीन से लेफ्ट आर्ट्रिकल या एट्रियम में आएगा। तो आपने देखा फिर ये नीचे पंप करेगा और ब्लड इस चैम्बर में आ जाएगा। तो आपने देखा, क्योंकि ये दो चैम्बर जो होते हैं, ये ब्लड को जो ये दो चैम्बर्स हैं, इनको ब्लड को शरीर से दूर भेजना है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैम्बर्स होते हैं। और यहाँ ये जो ऊपर वाले दो चैम्बर हैं, इन्होंने सिर्फ ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ भेजना है, तो ये इनकी वाल जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो आपने देखा ब्लड हमने यहाँ से शुरू किया था, फिर यहाँ पे आया, उसके बाद इधर से, और यहाँ से होता हुआ फिर से इधर आया। तो ये एक साइकिल है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान में देनी है कि हमारा ब्लड जो है कितनी बार हार्ट में से बाहर निकल रहा है। मीन्स पहले तो यहाँ से ब्लड ब्लड जो है बाहर निकला, इस एरोटा के थ्रू निकल गया, शरीर के सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में चला गया। इकट्ठा होने के बाद दूसरी बार वहां से बाहर कहाँ से निकला, इस वाले से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया। मतलब सारा ब्लड जाएगा ना लंग्स पे, तो दो बार हार्ट को छोड़ के बाहर गया है। इसलिए हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, कि हार्ट जो है दो बार जो है वो क्या कर रहा है, लंग्स को
हार्ट को छोड़ के ब्लड बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से काम करता है। ये वही चैम्बर है, ये एरोटा है रेड कलर वाला। ये देखो पतला पतला होते होते कैपिलरीज बन गई। अब इन्हीं कैपिलरीज में जब सेल तक पहुंची, ये सेल की डायग्राम है, सेल में पहुंचने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो यही पतली पतली फिर मोटी होती जा रही हैं और कहाँ पे आ रही हैं, राइट आरिकल में। राइट आरिकल यहाँ से ब्लू वाला पंप कर रहा है लंग्स में। ये देखो यहीं से ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है और कहाँ जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है। ये 2 लंग्स हैं, 2 आर्टरीज निकल रही हैं। ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट आरिकल में, और लेफ्ट आरिकल। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। ये जो आपको नेटवर्क बताया गया, ये सेल्स तक बताया गया कि सेल्स तक ब्लड कैसे पहुंचता है। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी, अब आपको 2 चीज़ें तो कंफर्म हो गई हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स 2 टाइप की हैं। एक का नाम होता है आर्टरीज और दूसरी का नाम है वेन्स। आर्टरीज का काम होता है, आपने ध्यान रखना है, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाने वाली पाइप को हम आर्टरी कहते हैं। जो अभी आगे आर्टरी क्या है, फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से लेके जा रही है, फ्रॉम हार्ट। और वेन्स क्या है, वेन क्या है, टू हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर लेके आ रही है। एक होता है फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेके आ रही है, और दूसरी हार्ट की तरफ जा रही है, उसको हम वेन कहते हैं। और ये जो है ये आर्टरी होती है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है आर्टरी का कलर रेड करके बताया हुआ है और वेन का ब्लू करके। इसका मतलब आर्टरीज में ज्यादातर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड, और वेन्स में कौन सा होता है, डीऑक्सीनेटेड। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें ब्लड कैसा होता है, एक आर्टरी हमारे पास ऐसी होगी जिसमें, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आपने ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कौन सा ब्लड होगा, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। क्योंकि जब हम देखें तो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, और ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीनेटेड। क्योंकि लंग्स तक लेके जाना है तो लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड लेके जाने की जरूरत नहीं है, लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तभी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीनेटेड। इसी तरीके से एक वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन वो वेन है जिसमें कौन सा ब्लड होगा, क्योंकि वेन्स में सब में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये लंग्स से ब्लड कलेक्ट कर रही है, वेन्स का मतलब टू हार्ट, तो कलेक्ट करके कहाँ लेके जा रही है, टूवर्ड्स हार्ट, इसलिए पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो आज इतने पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा हल्ला हो गया, ओके।